जय हिंद दोस्तों। आज हम जानते हैं रोम के बारे में। रोम क्या होता है, रोम के पार्ट क्या होते हैं, कौन सा पार्ट क्या काम करता है। इससे पहले हमने 4 वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पर अपने डाल दिया है, और जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं चैनल पर विजिट करके वीडियो को देख लेंगे। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, हर बार की तरह कुछ नया सीखेंगे। रोम रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और ये क्या होता है, ये डाटा को सेव करने के लिए काम में आता है, सेव करने के काम में आता है। ये आपका प्रारंभिक मेमोरी होता है, ये आपका प्रारंभिक मेमोरी होता है, और इसमें जो है डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। आपका पहला पार्ट होता है यम रोम। पहला पार्ट आपका होता है यम रोम। यम रोम का फुल फॉर्म होता है मास्क रीड ओनली मेमोरी। मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें पुराने डाटा तथा निर्देशों का पूर्व प्रोग्राम स्टोर होता है। यानी कि आपके मास्क्ड रोम में पुराने डाटा और निर्देशों के पहले वाले जो प्रोग्राम होते हैं, या निर्देशों के जो प्रोग्राम हमारा तैयार किया गया होता है, उस निर्देशों को यानी कि प्रोग्राम को कंप्लीट करने से पहले जो निर्देश तैयार किया गया होता है उसके समूह को यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है। इसीलिए इसको मास्क्ड रोम कहते हैं। यानी कि आपका मास्क्ड रोम वो रोम होता है, इसमें आपका वो डाटा स्टोर होता है जो पुराना होता है, और इसके साथ साथ आपके जो प्रोग्राम तैयार किए गए होते हैं, यानी कि जिस प्रोग्राम को आपको जो है करना होता है उसके बारे में जो निर्देश तैयार करके रखे गए होते हैं वो आपका स्टोर होता है इसके अंतर्गत। आगे बात करते हैं पी रोम के बारे में। आपका दूसरा पार्ट होता है पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये क्या करता है, इसका यूज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अस्थायी डाटा को स्टोर करने में किया जाता है। जैसे आपका फर्मवेयर का डाटा हो गया, माइक्रो कोड का डाटा हो गया। मतलब ये है कि इसका यूज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, यानी कि डिजिटल जो आपके बिजली से ऑपरेट होने वाले जितने भी आपके उपकरण हो गए, जैसे आपका जो डिजिटल हैं, ठीक, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, आपका स्मार्टफोन हो गया, आपका सेलफोन हो गया, आपका ये जो क्या कहते हैं इसको रेडियो हो गया, आपका टैबलेट हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, ये जितने भी आपके डिजिटल उपकरण होते हैं इनमें जो है इसका यूज़ किया जाता है। और ये क्या करता है, अस्थाई डाटा को स्टोर करके रखता है। यानी कि मतलब जो डाटा यहाँ पे स्टोर करके रख दिया जाता है उसको इधर उधर नहीं किया जा सकता है, फेरबदल नहीं किया जा सकता, मतलब फेरबदल नहीं करते हैं। तो इसको अस्थाई एक जगह पर अस्थाई रखने के लिए जो है इसमें डाटा को स्टोर करके रख देते हैं। तो डाटा को स्टोर करने के लिए जो है इसको यूज करते हैं। और ये क्या करता है, इसमें वो डाटा स्टोर होता है, जैसे उदाहरण के लिए आपका फर्मवेयर का डाटा हो गया वो आपका स्टोर करके रखा जाता है, और आपका माइक्रो कोड का डाटा हो गया वो स्टोर करके रखा गया होता है। आपको नया शब्द मिला माइक्रो कोड और फर्मवेयर और माइक्रो कोड। तो इसको हम किसी और वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा देंगे। फिलहाल हम बात करते हैं अपने पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के बारे में। तो आपका ये जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, इसमें दूसरा पॉइंट लिखा गया है, रोम में डाटा के निर्माण होने के बाद पी रोम में प्रोग्राम किया जाता है। यानी कि जब हम रोम में डाटा का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि सारा सेटअप जब हम अपने रोम में तैयार कर लेते हैं, अपने खोपड़िया में जब हम सारा सेटअप तैयार कर लेते हैं, इसके बाद जो है इसको प्रोग्रामिंग करने के लिए अपने खोपड़िया के अग्र वाले मस्तिष्क में, अग्र वाले भाग में हम लेके आते हैं, जिसका नाम सेरिब्रम होता है, वहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए लाया जाता है। तो इस तरीके से आपके रोम में भी होता है। तो जब रोम में प्रोग्राम का पूरा सेटअप बना के तैयार कर लिया गया होता है, जिसको कहते हैं ब्लूप्रिंट, तो ब्लूप्रिंट जब तैयार कर लिया जाता है, पूरा सेटअप तैयार कर लिया जाता है, तब इसको जो है भेजा जाता है पी रोम के अंदर। पी रोम में जो है इसका प्रोग्राम होता है, इसके ऊपर जो है प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो सारा प्रोग्रामर जो है आपका प्रोग्राम जो किया जाता है वो आपके पी रोम के अंतर्गत ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा पार्ट आता है ई पी रोम। ई रोम इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये क्या होता है कि ये आधुनिक समय में कंप्यूटरों में प्रयोग की जाने वाली पहली रीप्रोग्रामेबल रोम थी। यानी कि पहले प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी थी। आधुनिक समय के जितने भी कंप्यूटर हैं इनमें जो है ये पहला ऐसा रोम था जिसमें जो है ये इसको रीप्रोग्रामेबल, यानी कि प्रोग्राम जो हमारा खत्म हो गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये होता है कि जो प्रोग्राम हमारा
ये नष्ट होने वाला था, इसको जो है फिर से रीप्रोग्राम यानी कि इसको फिर से पुनः जो है तैयार करके फिर से प्रोग्राम करने के लिए तैयार किया जाता है इस रूम के अंतर्गत। तो जो डाटा हम खो चुके होते हैं उस डाटा को ये जो है पुनः लेके आता है, या फिर इससे डाटा मिटा भी सकते हैं। तो ये क्या होता है कि आपका पहला रोम ऐसा था जो रीप्रोग्राम करने के लिए इसको तैयार किया गया। इसमें ऐसे डाटा सेव होते हैं जिनको पुनः जो है रीप्रोग्राम करने के लिए रखा गया होता है। आगे बात करते हैं, इसमें डाटा बर्न इन होने के बाद मिटाया नहीं जा सकता। बर्न इन होने का मतलब होता है कि जैसे परमानेंटली जब इसमें डाटा सेव हो जाते हैं तो उन डाटा को हम मिटा नहीं सकते हैं। ये डाटा ऑटोमेटिक जो है डिलीट नहीं होता है। यानी कि जैसे क्या होता है कि हमारा मेमोरी कार्ड होता है, अब मेमोरी कार्ड जब हमारा ख़राब हो जाता है, वर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उसमें मतलब जो भी हमारे मूवी वगैरह होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, ना तो वो डिलीट होते हैं और ना ही वो जो है पुनः उनको जो है नया किया जा सकता है। तो वो वैसे पड़े रहते हैं, हमारा मेमोरी कार्ड जो है बेकार हो गया होता है। ना उसमें नया चीज़ डाल सकते हैं, ना ही पुराना उसमें से मिटा सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें है, यह गैर वाष्पशील मेमोरी होता है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके CCC वालों के लिए। तो ये जो है आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी जो है पूछा जाता है। तो ये गैर वाष्पशील मेमोरी का मतलब क्या होता है? गैर वाष्पशील मेमोरी का मतलब ये होता है कि जब लाइट कट जाती है, बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है, तब भी ये डाटा को स्टोर करके रखता है। जैसे कभी कभी होता नहीं कि जब हम सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं, अचानक हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, तो फिर कुछ समय बाद, उसका एक निर्धारित समय होता है कि 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, जैसे उसका टाइम निर्धारित हो, उस टाइम पर अगर आप फिर से सिस्टम को ऑन कर पाते हैं तो आपका डाटा वहीं पर सहेज के रखा गया होता है, वहीं पर सेव करके रखा गया होता है। यानी कि आप डाटा रिस्टोर कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक डाटा को रिस्टोर कर देता है। कब? जब बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है, यानी कि सिस्टम हमारा जो है कनेक्शन सिस्टम को मिलना बंद हो जाता है। तो इसमें लिखा गया है यह गैर वाष्पशील मेमोरी होती है, यानी कि बिजली आपूर्ति बंद होने के बाद भी डाटा को स्टोर कर सकता है। यानी कि जब कोई भी काम हम कर रहे होते हैं तो डाटा जो है हमारा स्टोर हो सकता है तब तक जब हमारा ये डाटा एलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के अंतर्गत हो रहा हो, अंतर्गत रन कर रहा हो, इसके अंतर्गत, तब वो डाटा हमारा सेव करके आसानी से रख सकता है, स्टोर करके रख सकता है। तो जब भी हम सिस्टम को ऑन करेंगे निर्धारित समय पर, तो इसको हम रीस्टोर करके रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ। तो इसका चौथा पार्ट होता है आपका EEPROM, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह क्या होता है? यह फ्लैश मेमोरी की तरह यूज होता है। यानी कि यह आपका फ्लैश मेमोरी की तरह कंप्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में क्या भाई, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में छोटा सा डाटा को स्टोर करने के, यानी कि जो डाटा हमारा छोटा सा होता है, जो आपका EEPROM जो होता है इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो होता है हमारा, ये क्या करता है? ये फ्लैश मेमोरी की तरह यूज होता है। फ्लैश मेमोरी का मतलब ये होता है कि आपका छोटा सा, इसमें जो है स्पेस ज़्यादा नहीं होता है, ये छोटे छोटे डाटा को स्टोर करके रखने का काम करता है। जैसे आपके छोटे छोटे सेलफोन हो गए, आपकी ये जो लैपटॉप हो गया, आपका ये जो फ्लैश मेमोरी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया है। तो ये जो आपका स्मार्टफोन, सेल फोन हो गया, आपका रेडियो हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, इसमें आपका फ्लैश मेमोरी यूज होता है। तो ये फ्लैश मेमोरी क्या करता है? छोटे से, यानी कि साइज में बहुत ज़्यादा जो छोटा डाटा होता है उस डाटा को ये स्टोर करके रखने का काम करता है। क्या? आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, यह भी गैर वाष्पशील मेमोरी होता है। ये भी जैसे आपका ये EEPROM होता है ना, इस तरीके से आपका EEPROM भी होता है, ये भी गैर वाष्पशील मेमोरी होता है। ये भी रिस्टोर करने वाला मामला सेम, मतलब सेम प्रोसेस होता है, बस इसमें डाटा ज़्यादा स्टोर होता है और इस वाले में डाटा कम स्टोर होता है। तो ये भी क्या करता है कि जैसे हमारा लाइट, यानी कि हम काम कर रहे होते हैं और डाटा हमारा अगर इस वाले पार्ट में होता है, हमारे इस वाले EEPROM में अगर हमारा डाटा होता है, तो जैसे ही लाइट जाती है, यानी कि सिस्टम बंद हो जाता है, बिजली की आपूर्ति खत्म हो जाती है, तो आपका क्या होता है कि सिस्टम अचानक बंद हो जाता है और आप कुछ निर्धारित समय बाद, 2-4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद जैसे ही अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, आपका डाटा बरकरार आपको दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक जो है रिस्टोर कर लेता है। तो आपका ये जो EEPROM है और ये आपका EEPROM, यानी कि ये दोनों पार्ट जो है ऑटोमेटिक ये रिस्टोर कर लेते हैं। इनमें जो है रिस्टोर करने की क्षमता होती है ये ऑटोमेटिक, लेकिन निर्धारित समय पर ये जो है रिस्टोर करेंगे
तो अगर जैसे आपका ये नहीं हो गया कि मतलब आपका लाइट की आपूर्ति बंद हुई, यानी कि बिजली की आपूर्ति बंद हुई आज, और आप जो है 1 हफ्ते बाद खोलते हैं तो आपका डाटा थोड़ी ना मिलेगा। भाई किसी को एक थप्पड़ लग जाता है, वो जो है कितना भी सीरियस मैटर हो जो भूल जाता है, 1 हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद मैटर को भूल जाता है। तो इसी तरीके से आपका कंप्यूटर भी होता है, ये जो है इतना दिन तक सहेज के डाटा को नहीं रख पाता है, क्योंकि आप एक तो आप उसको सेव नहीं किए हैं और आप उस पर काम भी कर रहे थे, तो ये जो इतना सेव करके नहीं रखता है। बस एक निर्धारित समय होता है, 2-4 मिनट 5 मिनट का समय होता है, इतने में अगर आप सिस्टम को ऑन कर लेते हैं तो आपका डाटा रिस्टोर होकर फिर से आपको उसी पेज पर मिल जाता है। तो ये रहे आपके रोम के पार्ट सारे। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, और मिलेंगे किसी अदर वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।